हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का आप ही के प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है, हमने एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2025 को टारगेट करते हुए अपना फाउंडेशन बैच बनाया है, जिसमें हमने पहली क्लास में स्ट्रैटेजी देखी, प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखा, आपको किस तरीके से आगे की चीजों को लेके चलना है, इन सब चीजों पर डिस्कस किया था। फिर मैंने आपके सामने 4 प्रीवियस ईयर मॉक डिस्कस किए थे, ताकि आपको ये पता लग पाए कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी की बातों पे भरोसा नहीं करो, आप खुद से एनालाइज कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर आप सभी के सामने है, 2 साल प्रीवियस ईयर ले लो, 3 साल के प्रीवियस ईयर ले लो और वहां से सेल्फ एनालिसिस करना सीखो। जब आप उन चीजों को खुद से देखोगे ना, तो आपके दिमाग में वैसी इमेजिनेशन बननी भी शुरू होगी और आपको अपने आप आइडिया लगना शुरू होगा कि आपके एग्जामिनेशन में कैसा आने वाला है। वरना बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको भ्रमित करने के लिए, तो उस भ्रम से बचने के लिए आप सेल्फ एनालिसिस करो। और उसी तरीके से मैंने आप सभी के सामने 4 प्रीवियस ईयर मॉक डिस्कस किए थे और फिर हमने टॉपिक वाइज इंडिविजुअली एक एक टॉपिक को स्टार्ट करना शुरू किया है, जिसमें आप सभी के सामने डायरेक्शन डिस्टेंस के सारे ही कॉन्सेप्ट, जितने भी तरीके के क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है, साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस को हमने 3 पार्ट्स में किया है। आज के इस सेशन में हमारे सामने एक नया टॉपिक है, क्लास नंबर 4 है। 3 क्लास आपकी डायरेक्शन डिस्टेंस की हो गई। क्लास नंबर 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। यहां से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑर्डर एंड रैंकिंग से हमारे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उन सब चीजों को सीखने के लिए हम आज इस सेशन में जुड़े हुए हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लेना है, ताकि टाइम टू टाइम आप सभी के पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे और आप सारे ही सब्जेक्ट से जुड़कर हमारे प्लेटफॉर्म से चीजों को सीख कर 2025 में आप अपने सिलेक्शन को दर्ज करा पाए। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, आपका फेसबुक हो गया, आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जिस भी सोशल मीडिया को आप यूज करते हैं और आप चाहते हैं हमारे परीक्षा जंक्शन से कनेक्ट होना, तो इन सभी का लिंक आपको नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कनेक्टेड हो सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारे स्टूडेंट वहां पर कनेक्टेड है। इवन वहां पर आपके फैकल्टीज भी, हर एक सब्जेक्ट के जो भी फैकल्टीज से आप पढ़ रहे हैं वो भी वहां पर अवेलेबल हैं। तो आप अपनी कोई क्वेरी पूछते हैं तो उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व कराया जाता है। आप अपने डाउट को, क्वेरी को पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेक्शन में मेंशन करिएगा, आपको वहां पर डिटेल सॉल्यूशन के साथ हर एक क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। बाकी आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही, आप कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं। बाकी अपना सजेशन क्या है, आपकी एडवाइस क्या है, उस चीज को भी नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा परीक्षा जंक्शन का मेन मोटिव है स्टूडेंट, वो ये है उन स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। जो भी एक एस्पिरेंट है उन सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। आपको कोई पेड बैचेस नहीं दिया जा रहा, आपको कोई ये नहीं कहा जा रहा है कि आप कूपन कोड अप्लाई करो, आपका एक सिंगल कॉइन की डिमांड नहीं है आपसे। सिर्फ आपको अपना टाइम लगा के चीजों को सीख के अच्छे से इन्वेस्टमेंट करके इस सेशन से आपको हर एक कोर्स को कंप्लीट करके फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहे क्वांट्स ले लो, रीजनिंग ले लो, हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, पॉलिटी ले लो, हर एक सब्जेक्ट को जो भी एक एस्पिरेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल कराई गई हैं। तो आप वीडियो सेक्शंस में जाके या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके एक एक इंडिविजुअली टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ
जो प्रैक्टिस सेशन के लिए मैं रात को डेली 8 बजे आप सभी के सामने हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस लेके आती हूँ, जहाँ पर डिस्कस कराया जाता है आप सभी को कि क्वेश्चंस में स्पीड में कैसे काम किया जाए, क्योंकि एग्जामिनर की डिमांड ही यही होती है। जो भी प्रीलिम्स एग्जाम होता है, एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि टीयर 1 में आप कितने टाइम मैनेजमेंट स्किल आपका कितना अच्छा है। इसी चीज को चेक करने के लिए आपका टीयर 1 होता है, या फिर किसी भी एग्जाम का प्रीलिम्स ले लो, सिर्फ स्पीड मैटर करती है। आप पर्टिकुलर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन कितनी जल्दी आप निकाल पा रहे हो, है ना। तो जल्दी से क्वेश्चन पे अटैक करना है, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करते करते हमारी स्पीड भी निकल के आती है। तो रात को 8 बजे लाइव क्लास होती है, उसमें भी आप जरूर कनेक्ट हुआ करिए। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने सेशन को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दिया होगा हर एक प्लेटफॉर्म पे, ताकि इस वीडियो की रीच मैक्सिमाइज हो पाए, हर एक एस्पिरेंट के पास पहुंच पाए। ठीक है, तो इतना कर दिया, और देखते हैं आज हमारे ऑर्डर एंड रैंकिंग की पहली क्लास है, और इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ये आता है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे ऑर्डर एंड रैंकिंग के टॉपिक से एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल में किस तरीके के क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है। तो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे 5 तरीके के क्वेश्चंस की फ्रेमिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल, पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा पहला टाइप क्या है, टू फाइंड द रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द राइट और लेफ्ट साइड ऑफ अ रो। किसी पर्टिकुलर रो में एक ही पर्सन की रैंक लेफ्ट से फाइंड आउट करना है या राइट से। रैंक ऑफ अ पर्सन चाहे राइट से फाइंड आउट करो या लेफ्ट से फाइंड आउट करो। ठीक है, अब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में बोला गया है टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन फॉर द डेटा विच इज गिवन इन अ रो। किसी पर्टिकुलर रो में जितना भी डेटा, जितना भी इंफॉर्मेशन, सूचना आप सभी के सामने दी गई है, वहां से हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें सीखना है। थर्ड पॉइंट है, किसी भी पर्टिकुलर रो में मैक्सिमम, अधिकतम कितने व्यक्ति है, या फिर मिनिमम, न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं, इस चीज को भी हमें सीखना है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल बिटवीन द टू पीपल इन अ रो। अगर किसी पर्टिकुलर रो के बीच में 2 पर्सन है, तो उन दोनों पर्सन के बीच में कितने पर्सन आने वाले हैं, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यहाँ पर चीजों को सीखना है कि कैसे हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक एक चीज पर हम इंडिविजुअली टॉपिक पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है टू फाइंड द रैंक ऑफ अ पर्सन आफ्टर इंटरचेंज ऑफ पोजीशन। जब 2 व्यक्ति अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, आपस में बदल देते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस की कैसे फ्रेमिंग होती है, इन सारी चीजों पे हमें डिस्कस करना है। तो ये 5 टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकेंड, इन दोनों पार्ट पर डिस्कस करेंगे। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट, और उस पे वेरिएशन, क्वेश्चंस में एग्जामिनर हमारे सामने कैसे वेरिएशन करके रख रहा है, इस चीज को सीखना है। क्या आप सभी इस पॉइंट को सीखने के लिए रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो उम्मीद करती हूँ आप अपने चारों कंपोनेंट को इकट्ठा करके जुड़ चुके होंगे। आपका पेन, पेपर, माइंड और कॉन्सेंट्रेशन। पहले ही से आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना। नोट्स आपका ब्रह्मास्त्र का काम करने वाली हैं। ठीक है, एक बार अपने आप शिद्दत के साथ अपने सिलेबस कंप्लीट किया तो आगे कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एग्जामिनेशन में आप क्यों ना बैठो, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की नीड रहेगी। ठीक, तो एक बार आपको अपना 100% देना पड़ता है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो आज हम ऑर्डर रैंकिंग के इसी पार्ट में देखते हैं। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है। पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, यहीं से सारे क्वेश्चंस की फ्रेमिंग की जाएगी। अगर आपके सामने किसी पर्टिकुलर रो में, अगर आप सभी के सामने किसी पर्टिकुलर रो में ये बोल दिया जाए एक ही पोजीशन की रैंक, देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, एक ही पोजीशन की रैंक अगर हमें दोनों एंड से पता चल जाए तो हम उस पर्टिकुलर रो में टोटल कुल कितने व्यक्ति आने वाले हैं ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ, अगर किसी एक रो में लेफ्ट एंड से भी एक ही जगह की पोजीशन पता चले और राइट एंड से भी एक ही जगह की पोजीशन पता चले, तो उस पर्टिकुलर रो में कुल कितने व्यक्ति होंगे, कुल कितने पर्सन होंगे, इस चीज को हम पता लगा सकते हैं। आपकी कंडीशन फर्स्ट क्या है, इफ पोजीशन ऑफ
of a row is given from both the end, is given from both the end. अब both the end का मतलब क्या हुआ, इस चीज को समझते हैं और अब हमें यहां से टोटल पर्सन फाइंड आउट करने हैं। देखो आप अपने आप को कंसिडर करो, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो इस लाइन का, पर्टिकुलर लाइन का हमारा लेफ्ट एंड कहलाता है। जो आपका लेफ्ट हैंड है, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो हमारा पर्टिकुलर क्या कहलाता है, एक लेफ्ट हैंड कहलाएगा। इस पर्टिकुलर रो का लेफ्ट हैंड इस सीरीज का कहलाएगा लेफ्ट एंड। लेफ्ट हैंड मतलब बायां छोर। और जो आपका राइट हैंड होता है वो इस पर्टिकुलर रो का राइट एंड कहलाता है। इस पर्टिकुलर रो का क्या कहलाता है, राइट एंड, मतलब दायां छोर। ठीक, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यहां पर समझ गए। अब पहला पॉइंट क्या है, इफ पोजीशन ऑफ अ रो इज गिवन फ्रॉम पर्टिकुलर एंड। अगर किसी एक पोजीशन की रैंक, सपोज दैट यहां पर कोई पर्सन है, इस पर्सन को मैंने बोल दिया ये पर्सन बी बैठा है यहाँ पर। इफ पोजीशन ऑफ अ रैंक इज गिवन फ्रॉम बोथ द एंड, अगर दोनों एंड से दिया जाए, अगर आप इस बी को लेफ्ट से गिनते हुए आ रहे हो, आप यहाँ पर लेफ्ट से गिनते हुए आए और इसकी पोजीशन बता दी गई है कितनी, ये 22 है लेफ्ट हैंड से। ठीक, फिर इसी बी को अगर आप राइट हैंड से गिनते हुए आ रहे हो, यहां से गिनते हुए आए, तो आपको क्या पता चला, इसकी रैंक है 34। ठीक, अब इतना डेटा आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब हमें यहां से ये आइडेंटिफाई करना है इस पर्टिकुलर रो में टोटल कितने पर्सन आ जाएंगे। तो जब आप इधर से बी को काउंट कर रहे हो तो 22 नंबर पे आ रहा है, जब इसी बी को हम राइट से काउंट कर रहे हैं तो ये 34 नंबर पे आ रहा है। टोटल कितना हो गया, हमारे पास 56 हो गया। लेकिन इस रो में 56 पर्सन नहीं रहेंगे, यहाँ पर हमें -1 करना पड़ेगा और -1 करके पता चलेगा इस टोटल पर्टिकुलर रो में कितने व्यक्ति आ जाएंगे, तो 55 लोग आ जाएंगे। ये -1 क्यों किया हमने, हम इस चैप्टर को कोई फॉर्मूला से रट के नहीं करेंगे। अगर आप फॉर्मूले को रट लोगे तो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, लेकिन जब कॉन्सेप्ट की बात आएगी ना, जब क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज करके दिया जाएगा तो आप वहीं पर हताश हो जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि करना कैसे है। तो पहले कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो, उसको सीखो कि उसकी बारीकियां क्या हैं, उसके बाद क्वेश्चन कितना ही घुमा के क्यों ना दे दे आपके सामने, आप आसानी से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो फॉर्मूला रट के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, वो फॉर्मूला आया कहां से है, पहले इस चीज को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो देखो हमने क्या देखा, B की पोजीशन लेफ्ट हैंड से 22 और इसी B की पोजीशन राइट हैंड से 34। अब इस B को हमने इसकी दोनों पोजीशन को सम किया, 22 और 34 को ऐड किया तो 56, और 56 में से -1 किया तो 55, और ये 55 क्या दिखा रहा है, इस पर्टिकुलर रो में टोटल पर्सन कितने हैं, इस चीज को बताया जा रहा है। मुझे ये बता दो आप सभी कि यहाँ पर -1 क्यों किया हमने, इंपॉर्टेंट है, यहां पर हमने -1 क्यों किया है। तो रीजन हमारा ये है, जब हमने B को लेफ्ट से काउंट किया तो इस 22 में भी B आ चुका है ना, और जब इसी B को हमने राइट हैंड से काउंट किया तो इस 34 में भी B आ गया। तो क्या आपको नहीं लग रहा इस B को हमने 2 बार गिन लिया है। हमें एक पर्टिकुलर रो में टोटल पर्सन बताना था, तो आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि हमने इसमें इस B को 2 बार काउंट कर लिया, तो B की काउंटिंग डबल बार हो गई है, इस वजह से यहाँ पर -1 किया गया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूं और मुझको लेफ्ट हैंड से गिना जा रहा है, तो मैं 4th नंबर पे आती हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और मेरी पोजीशन किधर हो गई है, 4th। जब मुझी को राइट हैंड से गिना गया तो मेरी पोजीशन आती है 2nd नंबर पर, तो एक पर्सन यहाँ पर और दूसरे नंबर पे मैं हूं। तो जब लेफ्ट से गिना गया तो मैं 4 नंबर पे आ रही हूँ, जब राइट से गिना गया तो मैं कितने नंबर पे आ रही हूँ, 2nd नंबर पे आ रही हूँ। तो मैं 4, 5 और 6, क्या इन दोनों को ऐड करोगे तो इस पर्टिकुलर रो में 6 व्यक्ति दिख रहे हैं क्या,
तो 1 2 3 चौथी मैं और एक इधर था, 5 ही पर्सन तो हुए। तो फोर्थ रैंक मेरी और सेकंड रैंक इधर से, 4 और 2 कितना हो गया 6। लेकिन मेरे को 2 बार गिना गया ना, लेफ्ट से गिन रहे थे तो भी मैं इंक्लूडेड हो गई 4 नंबर पर, राइट से गिना तो भी मैं इंक्लूडेड हो गई सेकंड नंबर पर। तो दोनों तरफ से मेरे को 2 बार गिन लिया गया, इसलिए मेरी काउंटिंग सिर्फ एक ही बार होनी चाहिए। तो यहां से मेरे को एक बार हटा दिया जाएगा, एक बार एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, काउंटिंग डबल टाइम हो जाती है, इसीलिए वहां से हमें -1 करना पड़ता है। रटना नहीं है कि -1 कर दो। क्यों -1 है? क्योंकि उस पर्टिकुलर पर्सन को हमने 2 बार काउंट कर लिया था, इसलिए -1 है। अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपका फॉर्मूला बनेगा जब भी ऐसी कंडीशन आप सभी को साथियों गिवन हो। कैसी कंडीशन? किसी पर्टिकुलर रो में एक पोजीशन की रैंक, बार बार मेरे शब्दों पे फोकस करना, एक ही पोजीशन की रैंक अगर दोनों एंड से गिवन हो, एक ही स्थिति की रैंक दोनों ही छोरों से गिवन हो, लेफ्ट एंड से भी और राइट एंड से भी, तो टोटल पर्सन फाइंड आउट करने के लिए, टोटल पर्सन या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी डेटा गिवन हो, टोटल फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होता है राइट, जो भी नंबर राइट से दिया गया है और फिर लेफ्ट से जो भी नंबर दिया गया है, इनमें से -1 कर दिया जाएगा। ये आपका पर्टिकुलर फॉर्मूला हो गया किस चीज के लिए? टोटल पर्सन निकालने के लिए। और टोटल पर्सन कब निकालने के लिए? जब आपके सामने ऐसी कंडीशन गिवन हो। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? When rank of a person is given from a both position, rank of a position is given from both the end, then find out total number of person। अगर एक ही पोजीशन के रैंक दोनों एंड से पता है तो टोटल पर्सन निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देते हैं। क्लियर? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी इन पे क्वेश्चंस देखेंगे कैसे कैसे होते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट को भी इसी के साथ सीख लिया जाए। अगर प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और कॉन्सेप्ट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपका क्या कहता है साथियों? इफ टोटल पर्सन इज गिवन, अगर हमारे पास टोटल पर्सन पहले से ही गिवन है, इफ टोटल पर्सन इज गिवन एंड rank of a person is given from one end, and rank of a person is given from one end, किसी भी एक एंड से, is given from one end, किसी एक छोर से दिया जाए, then find out rank of that person फ्रॉम अनदर एंड। तो हमें उस पर्सन की रैंक कहां से निकालनी है? दूसरे एंड से निकालनी है, फुल स्टॉप। अगर हमारे सामने ऐसी कंडीशन गिवन है तो हमें किस तरीके से चीजों को अप्लाई करना है, ये शब्दों में लिखा गया है। इसको डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो डायग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ये बोलना चाह रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर रो में हमारे पास एक कोई पर्टिकुलर रो है, इस पर्टिकुलर रो में ये बोला जा रहा है कि टोटल पर्सन आपको पहले से ही पता है। मान लिया जाए इस रो में टोटल पर्सन बोल दिया गया 50 व्यक्ति हैं इस लाइन में खड़े हुए। ठीक, पहला स्टेटमेंट, इफ टोटल पर्सन इज गिवन, तो टोटल पर्सन गिवन है और फिर क्या बोला गया है? रैंक ऑफ अ पर्सन इज गिवन फ्रॉम वन एंड, एक ही पर्सन की रैंक किसी एक एंड से पता चल जाए। हमने माना यहाँ पर रहते हैं हमारे चिंटू भैया। ठीक, इस वाली जगह पे कौन रहता है? चिंटू भैया। अब चिंटू भैया को जब आपने लेफ्ट से गिना तो इनकी पोजीशन बता दी गई है, ऐसा सवाल में बता दिया जाएगा। जब चिंटू को लेफ्ट से काउंट आउट किया गया तो इसकी पोजीशन बता दी गई है, कितनी? 24 पोजीशन है चिंटू की। ठीक, देखो यही था, इफ टोटल पर्सन इज गिवन एंड रैंक ऑफ अ पर्सन इज गिवन फ्रॉम वन एंड, इस एक पर्सन की रैंक एक एंड से पता चल जाए। वो एक एंड आपका राइट एंड भी हो सकता है और आपका लेफ्ट हैंड भी हो सकता है। फिर डिमांड क्या है क्वेश्चन की? फाइंड आउट रैंक ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम अनदर एंड। अब इस चिंटू भैया की रैंक हमें कहां से निकालनी है साथियों?
राइट एंड से, राइट सीधा हाथ आपका ये ना, यहां से जब आप गिनते हुए आ रहे हो तो चिंटू भैया की रैंक कितनी होती है, इस चीज को आइडेंटिफाई करना है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं, चीजों को सीखते हैं कैसे करना है। सपोज दैट अब यहां से दो टाइप के क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है। दोनों टाइप कौन कौन से? पहला टाइप तो आपके सामने मैंने यही पूछ लिया कि बताओ चिंटू की रैंक क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंड से। तो आपने क्या देखा कि टोटल पर्सन कितने हैं, टोटल 50 हैं, ठीक। और जब चिंटू को लेफ्ट से काउंट किया गया तो कितने पर्सन आ चुके हैं, तो इस 24 को माइनस कर दोगे तो 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गया 26। तो ये चिंटू का 26 क्या निकला है, ये नहीं बताया गया कि चिंटू की रैंक 26 है। 26 इस चिंटू के आगे बैठे हुए हैं, लेकिन चिंटू की रैंक कितनी है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर +1 करना पड़ेगा और चिंटू की रैंक हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 27। अब देखो चिंटू की रैंक लेफ्ट से पता चल गई, अभी बाद में देखेंगे, पहले इस चीज को डिटेल में सीखते हैं। यहां से इस जब भी आपके सामने कॉन्सेप्ट बने कि आपके सामने एक पर्सन के एक पर्टिकुलर रो में टोटल व्यक्ति कितने हैं ये बताया गया है और एक पर्सन की रैंक किसी एक हैंड से दे दी गई है, तो दो चीजें पूछता है। पहला पॉइंट क्या पूछेगा, हाउ मैनी पर्सन, सपोज दैट हाउ मैनी पर्सन are how many person are there from the how many person are there towards the right of Chintu, how many person are there towards the right of Chintu, towards the right of Chintu, चिंटू के राइट में कितने व्यक्ति हैं, पहले तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। हाउ मेनी पर्सन आर देयर टूवर्ड्स द राइट ऑफ चिंटू, चिंटू लेफ्ट से तो 24 पर है, लेकिन चिंटू के आगे कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, टोटल पर्सन कितने गिवन है 50 और चिंटू की रैंक कितनी है लेफ्ट से, तो आप बोलोगे 24, इसको माइनस कर देंगे तो चिंटू की राइट, चिंटू के राइट में कितने पर्सन है, नॉर्थ फेसिंग है ना, चिंटू के राइट में गिनोगे तो कितने पर्सन आ जाएंगे, 26 पर्सन आ जाएंगे। दूसरा सवाल क्या पूछता है हमसे, सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है बच्चों, सेकंड पॉइंट ये है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ चिंटू, व्हाट इज द या फिर व्हाट इज द रैंक ऑफ चिंटू फ्रॉम राइट हैंड, रैंक ऑफ चिंटू फ्रॉम राइट हैंड से चिंटू की रैंक क्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन दूसरा ये पूछा जाता है। इस कॉन्सेप्ट से हमारे दो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है। अब चिंटू के राइट में कितने हैं, चिंटू की राइट में पर्सन हमें कितना पता चला, 26 पर्सन तो चिंटू के राइट पर है ऑलरेडी, यही तो आइडेंटिफाई किया था हमने, 26 पर्सन चिंटू के राइट पर है। तो लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, चिंटू की खुद की रैंक कितनी है राइट हैंड से, तो 26 पर्सन तो सपोज करो ये हो गए सारे, ये 26 पर्सन हो गए, हमें ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि सपोज दैट 26 पर्सन ही हो गए और चिंटू को पूछा गया है तो इसकी एक पोजीशन, खुद की पोजीशन भी तो इंक्लूड की जाएगी ना, चिंटू की खुद की पोजीशन भी तो इंक्लूड की जाएगी, तो चिंटू की पोजीशन राइट हैंड से कितनी हो जाएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 27। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम एक बार तो आपने +1 करा दिया, एक बार -1 करा दिया, तो इसको मगअप नहीं करना है, रटना नहीं, हमें चीजों को समझना है, ठीक। एग्जाम्पल, अब अभी तो ये आपके सामने लिखा गया है, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस लाइन पर खड़ी हूँ यहाँ पर 10 लोग खड़े हैं, छोटा सा नंबर लेते हैं, 10 लोग खड़े हैं, ठीक है। अब सब इमेजिन करो, इमेजिनेशन करके आप चीजों को सीखोगे ना। सपोज करो कि 10 पर्सन खड़े हैं ऐसे, अब मेरे यहाँ पर 10 लोग खड़े हैं, जब मेरे को 10 पर्सन खड़े हैं और मेरे को लेफ्ट हैंड से गिना जा रहा है, तो मैं आती हूँ चौथे नंबर पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और मेरे इधर, अब यहाँ से इतना डेटा आपके सवाल में गिवन है। अब आपसे पहला सवाल पूछा गया कि मेरे इधर राइट हैंड की तरफ कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहोगे पूरे 10 तो व्यक्ति थे और मैम की पोजीशन 4th पर आ रही है, तो बाकी इधर कितने लोग हो जाएंगे, तो आप कहोगे 6 लोग हो जाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
तो 6% इधर हो गए, 10% दिख गए। तो पहला क्वेश्चन कि मेरे राइट में कितने हैं, तो आपने आंसर दिया 6। लेकिन पूछा जाए जब मेरे को लेफ्ट से गिना जा रहा था तो मैं 4th पर आ रही थी, लेकिन जब मुझको लेफ्ट राइट एंड से गिना जाएगा तो आप क्या कहोगे, 6% तो इधर थे, 1 2 3 4 5 6 तक गिन रुक चुके हो, मेरी पोजीशन पूछी गई है, तो आप 6 के बाद मुझे गिनोगे तो मैं 7th नंबर पर आ जाऊंगी ना, आ जाऊंगी 7th नंबर पर। तो इसीलिए जब राइट एंड से किसी पर्टिकुलर पर्सन की पोजीशन पूछी जाए तो +1 करना होगा, वहां पर उसकी खुद की रैंक को भी इंक्लूड करना होगा। क्लियर है? चलो एक बार फिर से समझते हैं। टोटल पर्सन 50 थे, चिंटू की रैंक लेफ्ट हैंड से 24 थी, और हम पहला क्वेश्चन चिंटू के राइट में कितने होंगे, तो टोटल में से चिंटू की पोजीशन माइनस कर देंगे तो उसके राइट में 26 व्यक्ति आ गए, और चिंटू की ही रैंक राइट एंड से कितनी होगी, दाएं छोर से कितनी होगी, तो 26 तो ये थे और चिंटू की रैंक को इंक्लूड कर दिया तो 27 रैंक। अब यहां से हम अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। किस तरीके से, आपको पता है अगर एक ही पोजीशन की रैंक, अभी हम सीख कर आ रहे हैं, अगर एक ही पोजीशन की रैंक हमें लेफ्ट से और राइट से दोनों से पता चल जाए तो हम टोटल निकाल सकते हैं ना, और टोटल हम वेरीफाई कर ले, 24 और 27 कितना हो जाएगा, 51। अब चिंटू को 2 बार गिना गया तो उसमें से -1 और कर दो तो टोटल पर्सन आ जाएंगे 50। और सेम इस कॉन्सेप्ट को भी सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है साथियों, अगर हमें ये पता है कि टोटल, पुराना वाला ही फॉर्मूला, टोटल पर्सन फाइंड आउट करने के लिए लेफ्ट प्लस राइट और -1 किया जाता था, ये किया जाता था। अब यहां से देखो टोटल आपके सामने गिवन है कितना, 50। लेफ्ट से चिंटू की रैंक कितनी थी, 24। राइट से हमें नहीं पता और -1। अब 50, 24 में से एक गया 23 प्लस R। अब ये इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 50 में से अगर आप 23 को माइनस करते हो तो इधर R आ जाएगा, और राइट एंड से हमें इसकी रैंक पता चल जाएगी कि चिंटू कितना हो जाएगा, राइट एंड से 27 नंबर पर आ जाएगा। क्लियर? अगर आपको ये चीज पूरी समझ में आई है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाने के लिए आप इस पूरे पेज को नोट कर लेंगे। बकायदा आप डायग्राम बना के करना, क्योंकि डायग्राम के हेल्प से हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। सिर्फ ये टारगेट नहीं रखना कि हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आया, रिजल्ट तो फॉर्मूला है, वो जल्दी आंसर हम उससे निकालेंगे, लेकिन जब भी हमारे पास कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो भी हमें सॉल्व करना आना चाहिए, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, इतनी देर में सिर्फ आपको मैंने सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट समझाए हैं अभी तक। क्या क्या, कि अगर टोटल पर्सन फाइंड आउट करना हो और एक ही पोजीशन की रैंक हमें दोनों एंड से मिल जाए तो हम टोटल पर्सन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? दोनों को ऐड करके +1। दूसरा कॉन्सेप्ट, टोटल ऑलरेडी गिवन है और एक पर्सन की पोजीशन किसी एक एंड से गिवन है, तो दूसरे एंड से हमें कैसे फाइंड आउट करना है उस चीज को सीखा। अगर आप ये दोनों कॉन्सेप्ट सीख गए हो तो अब देखो इस 2 ही पॉइंट से क्वेश्चन में कैसे कैसे वेरिएशन डाल के आपके सामने क्वेश्चन को प्रस्तुत किया जाता है, कैसे कैसे चेंजेस लाके, ट्विस्ट कैसा डाला जाएगा क्वेश्चन में। अब ऐसे तो हर क्वेश्चन में नहीं पूछेगा ना, थोड़ा सा तो घुमाया जाएगा लैंग्वेज को, बस लैंग्वेज को ध्यान से समझ के हम अपने आंसर को बता सकते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़े, प्रैक्टिस करने के लिए आप रेडी हो, कॉन्सेप्ट सीख गए हो, कॉन्सेप्ट सीख गए तो वीडियो को लाइक करते रहना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी के सामने। पहला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से सॉल्व करके अब इसका आंसर आप दे सकते हैं, किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्या बोला जा रहा है, इफ इन अ रो मोहन इज 18। आप इसका आंसर विदाउट पेन पेपर भी निकाल सकते हो अगर आप सीख गए हो। ठीक है, आप इसी क्लास में इसीलिए तो जुड़ रहे हो ना कि हमें क्वेश्चन को बिना पेन और पेपर हमें सॉल्व करना सीखना है, सबसे अलग हटकर करना है। तो अलग हटके करने के लिए चीजों को अच्छे से, मतलब नींव उसकी मजबूत रखोगे तो अपने आप ही चीजें सही बनती हुई चली जाएंगी। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ मेनी पर्सन इन अ रो। आपको पता है अगर एक ही पर्सन की रैंक दोनों एंड से पता चल जाए, मोहन की रैंक लेफ्ट से 18 है और राइट से 17 है, तो 18 और 17 कितना हो जाएगा, 35। 35 में से -1 कर दो, लो आंसर आ गया। बोलो जय हिंद जय भारत, ऑप्शन नंबर बी
क्या आपको डायग्राम की जरूरत पड़ी? क्या आपको पेन की जरूरत पड़ी? क्या आपको पेपर की जरूरत पड़ी? नहीं, सिर्फ आपको दिमाग और कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ी। इसीलिए बोला जाता है आप अपने चारों कंपोनेंट को इकट्ठा करके जुड़ जाया करो सेशन में, है ना। चलो बाकी एक बार सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। पहला ही क्वेश्चन है इसलिए आपको बता रही हूँ। बोला गया है एक रो में जो मोहन है, मोहन की रैंक, सपोज दैट मोहन यहाँ पर बैठा है, तो जब मोहन को लेफ्ट से गिना जा रहा है तो मोहन 18 नंबर पे आता है। जब मोहन को राइट से गिना जा रहा है तो मोहन 17 नंबर पे आता है। अब आप बता दो इसमें टोटल कितने पर्सन है? तो एक ही पोजीशन की रैंक दोनों एंड से, तो दोनों को जोड़कर -1 कर दिया जाए। तो 35 में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 34, और इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। गॉट इट? सिंपल क्वेश्चन था। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना है ना, और फिर हद से गुजर जाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका। जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमने सीखा था, क्या? देयर आर टोटल 50 पर्सन इन अ रो। एक पर्टिकुलर रो में टोटल 50 पर्सन है। हमारे पास टोटल गिवन है कितने बच्चे? बच्चों 50 स्टूडेंट गिवन है। इफ मोहन इज 20 फ्रॉम द टॉप। अब यहां से क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज, इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं सॉल्व करना। अब अभी तक हमने सीखा था लेफ्ट और राइट। हमारे जो ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन में है वो इस 2 तरीके के बनते हैं, या तो लेफ्ट और राइट से रैंक गिवन होगी, या टॉप या बॉटम से रैंक गिवन होगी। तो यहाँ पर घबराना नहीं है। जो कॉन्सेप्ट आप लेफ्ट और राइट में यूज कर रहे हो वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो टॉप और बॉटम के केस में। हमें क्या पता चला कि एक पर्टिकुलर रो में मोहन इज 20 फ्रॉम द टॉप। जब मोहन को काउंट किया जाता है तो मोहन ना टॉप से कौन सी रैंक पर आता है? 20 नंबर पर आता है। देन व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम। और यहाँ पर टोटल पर्सन कितने थे? टोटल कुल व्यक्ति 50 थे। तो आप बता सकते हो मोहन को जब नीचे से गिना जाएगा तो मोहन की रैंक क्या हो जाएगी? बता सकते हैं ना। तो टोटल क्या हो गया? आपके पास फॉर्मूला भी है, बाकी आप ऐसे भी निकाल सकते हो। टोटल हमारे पास 50 व्यक्ति हैं, टॉप से इसके पास 20 हो गए, माइनस किया तो 30, तो 30 ये पर्सन क्या है? मोहन के बॉटम में 30 पर्सन है, लेकिन बॉटम से मोहन की रैंक, तो 30 पर्सन तो ये वाले सारे हैं ही, और मोहन को भी इंक्लूड करना है, तो +1 दैट इज 31 रैंक हो जाएगी मोहन की। कहां से? बॉटम से। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर। क्लियर? सभी को क्लियर हुआ? आंसर आया था सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट, इन अ रो देयर आर टोटल 40 पर्सन। एक पर्टिकुलर रो में टोटल 40 पर्सन है। इफ राम इज, देखो आंसर इतने आसानी से, टोटल 40 पर्सन, राम जो है वो राइट एंड से 18 है, और यहाँ पर क्या पूछा गया? व्हाट हिज रैंक फ्रॉम द लेफ्ट एंड। राम को जब लेफ्ट से काउंट करते हो, राम को लेफ्ट से काउंट करते हो तो क्या आएगा? कुछ नहीं, वही कॉन्सेप्ट को यूज करना है। 40 में से अगर राम के इधर 18 व्यक्ति हैं तो माइनस करेंगे तो कितने पर्सन आ जाएंगे? 22। लेकिन लेफ्ट से जब हम इधर गिन रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से राम को भी तो आप इंक्लूड करोगे, +1 इसे भी तो करोगे, तो कितनी पोजीशन आ जाएगी राम की लेफ्ट हैंड से? दैट इज 23। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगर आप सीख गए, मुझे समझाने में इतना टाइम लग रहा है, आप 5-5 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन का अपने आंसर दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ चुका है। इन अ रो ऑफ अ स्टूडेंट, एक रो है पर्टिकुलर जिसमें कि A15 है लेफ्ट हैंड से। बता दिया गया एक रो जिसमें जो A को काउंट किया जा रहा है, तो A15 है दोस्तों, कहां से? लेफ्ट हैंड से। वेयर एज B is 18 from the right end. B is 18 from the right end. अब यहाँ पर B है राइट एंड से कितना? 18। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मैनी स्टूडेंट ऑफ इन द रो। 1 स्टार क्वेश्चन। जल्दी से आप इसका आंसर एक बार बताएंगे कि क्या हो जाएगा। डेटा डायग्राम आप सभी को मैंने बना के ड्रॉ करके दे दिया। आप मुझे बता दें इसमें पर्टिकुलर आंसर क्या होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर निकाला होगा, 32 आंसर निकाला होगा। एम आई करेक्ट? क्या 32 इसका आंसर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अब चीजों को समझना दोस्तों, पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया था? एक ही पोजीशन के रैंक, एक ही
पोजीशन के रैंक अगर मुझे दोनों एंड से पता चल जाए तो मैं उस पर्टिकुलर रो में टोटल बता सकती हूँ। एक ही पोजीशन की रैंक, लेकिन यहाँ पर तो पर्सन दो आ रहे हैं, दो पोजीशन मिल चुकी है। एक ही ए यहाँ हो गया और बी यहाँ हो गया। ए और बी की पोजीशन के बारे में बताया जा रहा है। और मैंने आपसे क्या कहा था, अगर एक ही पोजीशन की रैंक, स्टार्टिंग में आपको वार्निंग दी थी कि मेरे शब्दों पर फोकस करो, मैं क्या वर्ड्स बोल रही हूँ, किन वर्ड्स का यूज कर रही हूँ, उस पे आप ध्यान दो, है ना। तो एक ही पोजीशन की रैंक अगर दोनों एंड से पता चले तो हम टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे साथ गेम खेला गया। क्या गेम खेला गया? फंसाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर दो पर्सन दे दिए थे, ए और बी, और आप मेरे जाल में फंस भी चुके हैं। क्या ए लेफ्ट एंड से 15 है और बी राइट एंड से 18 है? क्या श्योरिटी है कि बी राइट से यही होगा, बी राइट से 18 यही होगा, बी राइट से 18 ये भी तो हो सकता है, या फिर बी राइट से ए को ओवरलैप करके भी तो जा सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बी इधर से भी तो इसको ओवरलैप करके चला जाएगा, तो भी तो बी की पोजीशन आपकी 18 हो सकती है। तो बी के बारे में कुछ भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं मिली है अभी तक, तो अभी हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। तो हमारा क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द रो, तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। हमारे पास डेटा इनसफिशिएंट है, डेटा अपर्याप्त है, ठीक है। तो समझ में आया, राइट एंड तो कुछ भी हो सकता है ना, ए और बी के लिए कुछ डेफिनेट इंफॉर्मेशन ही नहीं बोली गई है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसका आंसर आप बता देंगे। इसके देखो डायरेक्शन एरी और इससे रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की डिमांड की गई है। तो सबसे पहले देखो कि डायरेक्शन में बोला क्या गया है, फिर इनके क्वेश्चंस तो हम आसानी से उड़ाने वाले हैं, है ना। क्या स्टेटमेंट है, और सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन अ रो रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एक रो है आप सभी के सामने जिसमें से रवि को काउंट किया जाता है, रवि को गिना जाता है, तो बाएं छोर से रवि आता है 15 नंबर पर, ठीक। अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। अब वही वाला केस आ गया, अगर आप इस स्टेटमेंट को सिर्फ यहां तक पढ़ते हो, अमित राइट हैंड से 16 पर है, तो राइट से ये भी 16, इतना भी 16, ये भी 16, ये भी 16, और रवि को ओवरलैप करके चला जाए तो भी राइट से 16, है ना। फिर बोल दिया गया नहीं, अभी हमने इस पॉइंट को होल्ड करके रख लिया, बस दिमाग में पढ़ के रख लिया है। आगे का स्टेटमेंट रीड किया जाए। दीपक इज 4 टू द राइट ऑफ रवि। रवि के 4th राइट पर दीपक है, तो रवि यहां पर है 1 2 3 4th राइट पर, ये कौन हो जाएगा? ये दीपक हो जाएगा। अब आप मुझे दीपक की रैंक लेफ्ट हैंड से बता सकते हो साथियों। अगर लेफ्ट से रवि 15 पे है तो 16 17 18, और दीपक की रैंक कितनी हो जाएगी? 19। कहां से? लेफ्ट हैंड से, दाएं छोर, बाएं छोर से, ठीक। फिर बोल दिया गया इफ दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित। अमित के 5th लेफ्ट पर दीपक है, दीपक को बिठाया ना, तो अब हमने सपोज किया अमित यहां पर बैठा है, दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, अमित के 5th लेफ्ट पर। अब यहां पर अमित का 5th लेफ्ट ये नहीं होगा, दीपक 5th लेफ्ट पर है, नॉर्थ फेसिंग है सारे, 5th लेफ्ट, तो 1 2 3 4 और 5th लेफ्ट पर कौन आ जाएगा? दीपक। और अमित की रैंक कितनी बताई गई थी राइट से? अमित 16वें नंबर पर था, ठीक। अमित राइट से 14 पर है, 1 2 3 4 5th लेफ्ट पर दीपक आ चुका है। आपका डायग्राम बन गया है। इस डायग्राम को बनाने में किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार वापस से। लेफ्ट हैंड से रवि 15 पर था, ठीक, और रवि के कितने राइट पर? दीपक इज 4 टू द राइट ऑफ रवि, रवि के 1st 2nd 3rd 4th राइट पर दीपक आ गया, तो दीपक लेफ्ट हैंड से कितना हो जाएगा? 19 पर हो जाएगा। अब यहां से अमित 16 पर था राइट से, और अमित के 1 2 3 4 5th लेफ्ट पर कौन था? तो दीपक था। आप मुझे बताओ, दीपक को अगर मैं राइट हैंड से गिनूं, सीधे हाथ से गिनूं, तो दीपक की रैंक कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे मैम 16 तक तो यहाँ आ रहे थे, 17 18 19 20, और दीपक की रैंक हो जाएगी 21। अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए आप टोटल बता दो, तो आप अब बता सकते हैं ना
सारा डेटा आपके सामने है, बता सकते हैं कैसे। दीपक की ही रैंक, दीपक एक पोजीशन पर है, दीपक की ही रैंक मुझे लेफ्ट से और राइट से पता चल चुकी है। तो जब एक ही पोजीशन की रैंक दोनों एंड से पता चल जाए तो आंसर आ सकता है। 19 और 21 कितना हो जाएगा आपके पास 40, 40 में से एक माइनस करेंगे तो 39 टोटल आ जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या क्या गया है। पहला क्वेश्चन साथियों पूछा गया है व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से रवि की रैंक क्या हो जाएगी, राइट एंड से रवि की रैंक क्या हो जाएगी ये फाइंड आउट करना है। देखो दीपक राइट एंड से कितने पर था, 21 पर आ रहा था ना, 22, 23, 24 और रवि की रैंक कितनी हो जाएगी 25। तो किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक, सेकंड क्वेश्चन पर आए। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। डायग्राम ये रहा, लेफ्ट हैंड से अमित की पोजीशन बता दो। तो लेफ्ट हैंड से दीपक कितने पर आ रहा है 19 पर, 20, 21, 22, 23 और अमित कितने पर हो जाएगा 24 रैंक पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24। देखो अगर फॉर्मूला रटते तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते, कभी नहीं दे पाते। कॉन्सेप्ट बनाया हमने, चीजों को समझा सीखा तो हम इन क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। ठीक, कैसे, देखो लेफ्ट हैंड से दीपक हुआ 19 पर, तो ये कितने पर्सन है 19, 20, 21, 22, 23, तो अमित कौन सी पोजीशन पर आ जाएगा 24 पर। आगे देखो व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड। दीपक की रैंक राइट हैंड से हम निकाल चुके हैं, कितने पर आया था दीपक 21 नंबर पर आया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। गॉट इट, क्लियर। इसी से रिलेटेड और भी पॉइंट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये तो क्वेश्चन में दिया था, दीपक की रैंक लेफ्ट हैंड से कितनी है 19 पर है। हाउ मेनी पर्सन देयर बिटवीन अमित एंड रवि, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। अमित और रवि के बीच में कितने पर्सन है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन रवि एंड अमित। तो रवि ये रहा 1, 2, 3, दीपक 4, 5, 6, 7, 8। रवि और अमित के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं स्टूडेंट, तो 8 पर्सन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट, 8 व्यक्ति हैं दोनों के बीच में। ठीक, इससे रिलेटेड और भी पॉइंट है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक। अब किसके किसके बीच में पूछा गया है, अमित और दीपक के बीच में कितने हैं, तो दीपक और अमित के बीच में 1, 2, 3, 4 पर्सन है। ठीक, अमित और दीपक के बीच में 4 पर्सन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन रवि और दीपक के बीच में, और टोटल कितने पर्सन है, दोनों का आंसर निकाल लेते हैं। रवि और दीपक के बीच में पूछा गया था, रवि और दीपक के बीच में कितने पर्सन हो गए 3 पर्सन हो गए। और टोटल पर्सन कैसे, दीपक की ही पोजीशन मुझे लेफ्ट राइट से मिल गई। देखो सबसे आंसर निकाल सकते हो, 19 + 21 कितना हुआ 40, और 40 में से एक माइनस कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 39। यहाँ पर देखो 25 + 15 कितना हो गया 40, और रवि को 2 बार गिना, इसको माइनस कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा 39। आप किसी के भी से भी निकाल लो, टोटल आपका सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो 3 इन दोनों के बीच में थे। ठीक, रवि और दीपक के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। और टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो 39, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। क्लियर, आर यू गेटिंग माई ऑल पॉइंट्स। सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है बहुत आराम से। अभी मैंने सारे कॉन्सेप्ट की बात नहीं करी, सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है, और उन्हीं पे कैसे सवाल बनते हैं वो सारी चीजें आप सभी के सामने रखी जा रही है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके। अभी 4th के ही वो सारे पार्ट थे, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं। बोला गया है इन अ रो कमल इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एक रो में कमल की रैंक लेफ्ट हैंड से 18 है। रोहन इज 7 टू द लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड से रोहन 7th पर है, तो अब देखो कमल 18 है तो लेफ्ट से ही 7th पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर कौन हो जाएगा, रोहन था ना। अब रोहन 7 पर है और कमल 18 पर है। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन दैम, इन दोनों के बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे, तो 18 में से आप 7 माइनस करो, कितने व्यक्ति आए कुल 11, और -1 और करना पड़ेगा। तो अब हमारे इनके बीच में पूछा गया है तो 10। कैसे, देखो 7 पर्सन ही आ गए ना, दूसरे कलर से आपको लाइन आउटलाइन कर रही हूँ 7।
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18वीं रैंक ये हो जाएगी। कितने पर्सन हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 व्यक्ति हुए इन दोनों के बीच में। तो यही पूछा था रवि और इसके बीच में कितने पर्सन है, कमल और रोहन के बीच में, तो 10 व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर डी हमारा परम सत्य उत्तर। लेफ्ट राइट की पोजीशन माइनस करोगे तो डिफरेंस आएगा, उनके बीच में बोला गया है, तो यहां पर हम -1 और करते हैं। ठीक, नेक्स्ट। सीख चुके हो आप सब, है ना? सिर्फ आपको क्वेश्चन आया, आंसर। अब देखो फिर से क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया गया। जैसे आपको लगता है ना कि हमारा आ गया है, जैसे कॉन्फिडेंस अप होना होता है, ओवर कॉन्फिडेंस पे आप पहुंचते हो, वैसे आपको नीचे उतारना भी मेरा ही काम है ना? तो अब यहां से जैसे आपको लगा अब तो हम सीख गए, नहीं, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो सेशन के एंड तक आप सीखते रहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। इन अ रो ऑफ अ स्टूडेंट ए इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट। एक रो में बोला गया जो ए है वो 17 है, कहां से? लेफ्ट हैंड से। ठीक, आगे वेयर एज बी इज 15 फ्रॉम द राइट। अगर सिर्फ यहां तक आप रीड करते हो तो राइट से इतना भी राइट, इतना भी राइट, इतना भी राइट, इसको ओवरलैप करके भी तो राइट हो सकता है, वो वाला कैन नॉट बी डिटरमाइन वाला क्वेश्चन हुआ। फिर बोल दिया गया अब एंड, किसी भी दो स्टेटमेंट के बीच में एंड आता है और एंड के जो भी आगे वाली इंफॉर्मेशन होती है दोस्तों, वो होती है हमारे पहले एलिमेंट के लिए। पहला एलिमेंट बी, बी के लिए बात क्या बताई जा रही है? बी इज 15 फ्रॉम द राइट एंड 20 फ्रॉम द लेफ्ट। बी जो है वो राइट से तो 20 पर है, नहीं, राइट एंड से तो 15 पर है और लेफ्ट हैंड से वो 20 पर है। अब बी के लिए डेटा गिवन है, अब आप बी की पोजीशन को फिक्स कर सकते हो, है ना? देखो लेफ्ट से ये 17 है, तो लेफ्ट से 20 इसके आगे ही तो जाएगा, 17 के बाद 18, 19 और ये हमने ले लिया 20 और बी लेफ्ट से 20 पर है। लेकिन बी को जब आप राइट एंड से गिन रहे हो, सीधे छोर से गिन रहे हो, तो राइट एंड से कितना है? 15 पे। अब आप इसका आंसर निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, आ जाएगा। तो अगर आंसर आ जाएगा तो बताओ क्या करेक्ट आंसर है। पूछा क्या जा रहा है हमसे, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन टुवर्ड द राइट ऑफ ए। ए के राइट में कितने पर्सन है? तो ए के राइट में पर्सन फाइंड आउट करने के लिए क्या हमें आपको ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है कि हमें टोटल पता होना जरूरी है? अगर आप टोटल फाइंड आउट कर लो तो आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो टोटल कैसे फाइंड आउट करोगे, एक ही पोजीशन के रैंक हमें दोनों एंड से पता चल चुकी है साथियों, एक ही पोजीशन के रैंक हमें दोनों एंड से पता चल चुकी है। बी को लेफ्ट से भी पता है 20 और राइट से भी पता है, तो दोनों को ऐड कर देंगे 35 - 1, तो टोटल हमारे पास व्यक्ति कितने आ चुके हैं? 34 पर्सन। और आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके दोनों ही कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन हुआ है। कैसे? अब आपको पता है अगर किसी पर्टिकुलर रो में टोटल पर्सन मुझे गिवन है और एक पर्सन की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी है? 17, तो मैं इसके राइट में कितने होंगे ये बता सकते हैं ना? व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन टुवर्ड्स द राइट ऑफ ए। ए के राइट में कितने पर्सन होंगे? तो 34 में से 17 माइनस करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 17 ही पोजीशन हो जाएगी। ए के राइट में 70 व्यक्ति आ जाएंगे, 17 व्यक्ति आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ए की पोजीशन राइट एंड से पूछी होती तो ए की पोजीशन 18 हो जाती राइट एंड से, फ्रॉम द राइट एंड। लेकिन टुवर्ड्स द राइट ऑफ ए कितने हैं? तो 17 पर्सन है। और ऑप्शन नंबर सी, बहुत बच्चे इसमें टोटल निकाल के आंसर मार्क करके डी भी मार्क कर सकते हैं, जिनका आंसर सरासर गलत हो जाएगा। तो इस चीज से बचना है। पहले आप देखो कि वो पूछना क्या जा रहा है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आप आंसर कुछ और दे रहे हो तो गलती तो माना जाएगा ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। राम इज 11 टू द लेफ्ट ऑफ श्याम। ये भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप जल्दी से सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर इसकी क्या अप्रोच होगी और क्या इसका आंसर है, जल्दी से सॉल्व करके बताना है। चलो सॉल्व करते हैं, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना। राम इज 11 टू द लेफ्ट ऑफ श्याम। किसी जगह पर श्याम बैठा है और श्याम के लेफ्ट पर कौन है? श्याम के लेफ्ट पर कौन है? राम। कितना लेफ्ट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो जाएगा हमारा राम। ठीक, श्याम का 11th लेफ्ट पर राम है।
और जो शाम है, शाम के लिए बोल दिया गया शाम हूं के आगे वाली इंफॉर्मेशन नियरेस्ट एलिमेंट के लिए होता है। नियरेस्ट एलिमेंट कौन है? शाम। शाम के लिए बोला गया शाम इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। शाम को जब इस लेफ्ट एंड से गिनते हुए आ रहे हो तो शाम जो है वो 15 नंबर पर आ जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया, बोला गया है हर्ष इज 20 फ्रॉम द राइट एंड। ये भी हर्ष की पोजीशन हो सकती है, ये भी हर्ष की पोजीशन हो सकती है, ये भी हर्ष की पोजीशन हो सकती है। राइट एंड से इधर भी कहीं हर्ष आ सकता है या राइट एंड से इधर भी कहीं हर्ष आ सकता है। क्या हर्ष से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन हमारे सामने दी गई है? नहीं दी गई। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम द राइट एंड? तो अब राइट एंड से राम की पोजीशन क्या होगी, आप बता सकते हो क्या? नहीं, डेटा इनसफिशिएंट है, पर्याप्त डेटा नहीं गिवन है। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर? सभी को समझ में आया है? चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 8th क्वेश्चन में बोला गया है रोहित इन अ रो मोहित इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। एक रो में मोहित जो है वो लेफ्ट एंड से 12 नंबर पर है। ठीक है, सुमित इज 15 फ्रॉम द राइट एंड। अभी राइट हम कहीं भी कंसिडर नहीं कर सकते हैं। आगे बताया गया सुमित इज राइट ऑफ टू द मोहित, मोहित के राइट पर है। अब हम मान लेते हैं कि सुमित ये होगा। अगर दोस्तों आपके सामने ये स्टेटमेंट नहीं गिवन होता ना, ये 5 अक्षरों का स्टेटमेंट, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल नहीं सकते थे। लेकिन सवाल में बता दिया गया, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दी गई है क्या कि जो सुमित है वो राइट है मोहित के, तो मोहित के राइट पर कहीं भी हो सकता है। और सुमित क्या 15 था राइट एंड से, तो राइट एंड से जो सुमित है वो 15 नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, पहला सवाल बोला गया इफ देयर आर 6 पर्सन बिटवीन दैम, इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, 3 4 5 6, इन दोनों के बीच में 6 व्यक्ति हैं। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो? इस रो में टोटल कितने पर्सन हो जाएंगे? हम किसी एक पर्सन की पोजीशन दोनों एंड से फाइंड आउट कर लें, किसी एक पर्सन की पोजीशन दोनों एंड से फाइंड आउट कर लें। अगर राइट से सुमित 15 पर है तो राइट से देखो 16 17 18 19 20 21 और इसकी पोजीशन राइट से कितनी हो जाएगी 22। लेफ्ट से तो गिवन था, दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना होगा 34 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास इस टोटल रो में कितने पर्सन आ जाएंगे साथियों 33। आप सुमित की हेल्प से भी इसका आंसर निकाल सकते थे। अगर लेफ्ट हैंड से मोहित 12th पर है तो ये 13 14 15 16 17 18 19 और इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी 19। 9 और 5 14 और एक 3 13, 34 में से -1 तो 33। क्योंकि यहाँ पर सुमित की रैंक लेफ्ट और राइट दोनों से पता चली तो -1 करना पड़ेगा। यहाँ पर मोहित की रैंक हमें दोनों तरफ से पता चले तो -1 करना पड़ेगा। दैट इज टोटल कितने व्यक्ति हैं इस रो में तो 33। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन है, सभी को समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर उसी का पार्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट एंड। अब हम सब कुछ निकाल चुके हैं, राइट एंड से मोहित की रैंक कितनी हो जाएगी तो आपने बताया क्या हो जाएगी 22। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इन अ रो अनुपम इज 11 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। एक पर्टिकुलर रो में जो अनुपम है वो लेफ्ट हैंड से कितने नंबर पे है दोस्तों 11 नंबर पे है। ठीक, आगे देखा जाए, दीपक इज 13 फ्रॉम द राइट हैंड। दीपक कहाँ आएगा राइट हैंड से नहीं बता सकते अभी तक, इस चीज के लिए आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ना जरूरी हो जाता है। दीपक इज लेफ्ट ऑफ अनुपम। अब यहाँ पर बता दिया गया दीपक जो है ना वो अनुपम के लेफ्ट पर है तो कहीं पर इधर दीपक आएगा और इसी दीपक को जब आप राइट एंड से काउंट कर रहे हो तो जब दीपक को राइट एंड से काउंट किया था तब ये 13 पर था। ठीक, थोड़ा सा सिचुएशन आपके सामने बदली गई। इफ देयर आर 4 पर्सन बिटवीन दैम, 1 2 3 4 पर्सन इन दोनों के बीच में है तो आपसे पूछा गया है हाउ मैनी पर्सन इन द रो। इस रो में टोटल कितने पर्सन हो जाएंगे। अब आप मुझे बताओ क्या हम किसी भी एक पर्सन की पोजीशन दोनों एंड से निकाल लें।
अगर इस रो में हम किसी भी एक पर्सन की पोजीशन दोनों एंड से निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप मुझे बताना, यहाँ पर 3 व्यक्ति खड़े हैं, मान लो ये जो भी 6 व्यक्ति खड़े हैं, यहाँ पर है M, ठीक, और यहाँ पर कहा M की पोजीशन इधर से गिना जाए तो वो 6 नंबर पर आता है, और M के इधर कौन है बैठा है, इस वाली पोजीशन पे सपोज दैट S बैठा है, तो इस S की पोजीशन यहां से कौन से नंबर पे हो जाएगी, तो आप बोलोगे 5 4 5 4 3, और इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी 2 नंबर पर। तो अगर इसकी पोजीशन पता है, इसके हिसाब से आपने इसका पोजीशन पता किया ना, तो अगर आपको लेफ्ट से पता है कि अनुपम 11 पर है, तो ये पोजीशन कौन सी हो जाएगी, अनुपम से एक रैंक पहले 10, ये वाली पोजीशन 9, ये वाली पोजीशन 8, ये वाली पोजीशन 7, और ये वाली पोजीशन 6। तो दीपक की रैंक लेफ्ट हैंड से कितने पर आ जाएगी, 6ठे नंबर पर आ जाएगा। तो अब दीपक की रैंक लेफ्ट और राइट दोनों से पता चल चुका है, तो कितना हो जाएगा 19, और 19 में से 1 माइनस करेंगे क्योंकि दीपक को हमने 2 बार गिन लिया, दीपक का राइट से और लेफ्ट से, तो इसकी पोजीशन आ जाएगी 18। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर है। ठीक है साथियों, समझ में आया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आप अनुपम के हेल्प से भी आंसर निकाल सकते थे। किस तरीके से, ऐसे सपोज दैट दीपक की रैंक राइट से 13 है, तो 13 से एक रैंक पोजीशन कितनी हो जाएगी, है 12, इससे पहले 11, ये 10, ये 9, और ये कितने पे आ जाएगा 17 पे। एक मिनट, 11 था ना, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, इसकी रैंक ये 8 होगी। सॉरी, यहाँ पर मैंने ये मिस्टेक किया है, आंसर आपका डी नहीं होगा। देखो, अनुपम की रैंक जो है वो 11th है लेफ्ट से, तो 11 से पहले वाली पोजीशन 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 6। ठीक था, 13 और 6, 11 10 9 6 7 8 9 10, हाँ ठीक था। 19 और 19 में से -1 करेंगे तो 18। अब यहाँ से दीपक की रैंक 13 है, दीपक की रैंक 13 थी ना, इधर देखोगे तो ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, दीपक से पहले 12, लेफ्ट से गिवन है, राइट से पता करना है, 12, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी 11, इसकी पोजीशन 10, 9, और ये हो जाएगा 8, 11 + 8 क्या हो जाएगा 19, और 19 में से -1 करेंगे तो फिर से हमारा आंसर जो दीपक है वो 18 नंबर पर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आ चुके हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं साथियों। यहाँ पर बोला गया है हमसे कि इन अ रो निखिल इज 11 फ्रॉम द राइट एंड। एक रो में निखिल जो है वो राइट एंड से कौन सी पोजीशन पे है दोस्तों, 11 पे। रोहन इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, रोहन लेफ्ट हैंड से 12 पर है। मिनिमम और मैक्सिमम का केस मैंने अभी बताया नहीं है, तो इसीलिए अभी इस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए हम स्किप करेंगे। मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट जब बता दूंगी तब इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना है। 11 पर आ जाते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको आप 2 स्टार वाला क्वेश्चन समझ सकते हैं। एक रो है, इन अ रो ऑफ अ गर्ल्स, रीना इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, पल्लवी हु इज 17 फ्रॉम द राइट हैंड। अभी इस तरीके का क्वेश्चन आप सभी ने सॉल्व किया था। क्या बोला गया है, पल्लवी राइट हैंड से 17th पर है। इधर से जब आप पल्लवी को काउंट करते हो तो पल्लवी कौन से नंबर पर आती है, 17th पर, और इसी के 10th लेफ्ट पर कौन है, रीना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रीना। आप मुझे रीना की पोजीशन राइट हैंड से बता सकते हो दोस्तों, 17, और ये कौन सी पोजीशन पे 10, तो ये 27 नंबर पे आ जाएगी। 17 के बाद 18 19 20 21 22 23 24 25 26, और इसकी पोजीशन 27 हो जाएगी। फिर बोल दिया गया इफ स्वाति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, स्वाति लेफ्ट हैंड से 10th पर है, हाउ मेनी गर्ल्स इन देयर रो। एक रो में रीना 10th है लेफ्ट ऑफ पल्लवी के लेफ्ट पर, पल्लवी 17th पर है राइट से, स्वाति इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ रीना, रीना के 4th लेफ्ट पर स्वाति, रीना यहाँ पर है,
1 2 3 4th लेफ्ट पर ये कौन हो जाएगी, स्वाति। और स्वाति की रैंक हम राइट से पता कर सकते हैं, ये 27 है ना, 28 29 30, और स्वाति राइट से कितनी है, 31। और स्वाति के लिए बोल दिया गया स्वाति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। जब आप लेफ्ट से स्वाति को गिनते हो तो 10th पर। क्या हम इस टोटल रो में टोटल बता सकते हैं कितने व्यक्ति हो जाएंगे, बता सकते हैं ना। कैसे, स्वाति की ही पोजीशन मुझे दोनों एंड से पता चल चुकी है। जब स्वाति की पोजीशन दोनों एंड से पता है, दोनों को ऐड करो 41 और -1 कर दो तो कितनी पोजीशन आ जाएगी, 40। ऑप्शन नंबर 27, 28 29 30 31 ही तो आएगी। 17 के बाद 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ठीक है। 27 के बाद 28 29 30 31 और 31 प्लस 10, इसका आंसर होगा 40। ऑप्शन में नहीं है बट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 40। गॉट इट, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फिर से हमारे सामने एक क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पर बोला गया है साथियों, एक रो है जिसमें टीना 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एक पर्टिकुलर रो में टीना की पोजीशन लेफ्ट हैंड से 15 पर है, ठीक। रजनी इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। अभी रजनी को कहां पर रखें नहीं बता सकते हैं हम। रजनी के लिए इंफॉर्मेशन दिया गया, रजनी इज राइट ऑफ टीना, टीना के राइट पर। तो हमने मान लिया रजनी यहाँ पर आएगी, और रजनी की जो पोजीशन है वो राइट हैंड से कितने पर है, 16 नंबर पर है, ठीक है। When टीना is shifted by 5 place toward her left, जो टीना है वो 5 प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होती है। तो टीना यहाँ पर है 1 2 3 4, अब टीना इस वाली पोजीशन पर आ चुकी है, ठीक। लेफ्ट, देयर आर 8 गर्ल्स बिटवीन दैम। तो जब टीना ने when टीना is shifted by 5 place toward her left, अपने टीना 5 प्लेस लेफ्ट पर पहुंची है, then there are 8 girls between them, तो इनके बीच में 8 लड़कियां हैं। किसके किसके बीच में, रजनी और टीना के बीच में 8 लड़कियां हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएंगी 8 लड़कियां। डिमांड क्या है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो। तो इस पर्टिकुलर रो में कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे, तो आप बता सकते हो। अगर टीना लेफ्ट से हमें पता चल चुकी है, ठीक, तो इस टीना की रैंक में राइट से पता कर लो। ये 16 है तो 17 18 19, और टीना की रैंक क्या हो जाएगी, 20। दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 35, और 35 में से -1 करेंगे तो हमारे पास इस टोटल रो में कितने व्यक्ति आ गए, 34। ऑप्शन नंबर ए सही। इस तरीके से क्वेश्चन में वेरिएशन दिया जाएगा, कुछ व्यक्ति को बीच में लाके आपका पूरा सवाल ही बदल दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम करेंगे अपने अगली क्लास में, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट है और मिनिमम और मैक्सिमम भी करेंगे, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो। 2 क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट क्लास के लिए रहेगा। बोला गया एक क्लास में टोटल स्टूडेंट है 60। टोटल कितने स्टूडेंट है हमारे पास, 60 स्टूडेंट है। व्हेन गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, इस लाइन का क्या मतलब है, व्हेन गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। आपने बचपन में सीखा होगा, लड़कियां 2 गुना है किसके, बॉयज के। तो अगर हमने गर्ल्स और बॉयज का रेशियो मान लिया, गर्ल्स आर ट्वाइस, गर्ल्स 2x हैं और बॉयज कितने हो गए। अगर सिर्फ रेशियो ले तो गर्ल अगर 2 है तो हमारे पास बॉयज कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, ठीक। और इसी के अकॉर्डिंग टोटल कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 60। अगर इसी का इन दोनों का एवरेज देखा जाए तो 3, हमारे अकॉर्डिंग 3 बच्चे, और इसी 3 की वैल्यू कितनी है 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 20। तो यहाँ से गर्ल्स कितनी निकल के आई 40 और बॉयज कितने निकल के आए 20। देखो डबल हो गया। बेसिक तरीका देखा जाएगा, अगर आप इसका बेसिक देखते हो तो कैसे देखोगे, आपके सामने बोला गया टोटल स्टूडेंट मतलब गर्ल्स और प्लस बॉयज को मिला के, लेट द बॉय बी x, बॉयज को हमने x मान लिया तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी 2x, और टोटल कितने थे 60, तो इक्वल्स टू 3x किसके बराबर हो गया 60। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, और बॉयज ये x क्या है 60 बॉयज है तो गर्ल्स कितनी थी 2x थी, तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा
ये 20 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 20 इंटू 2 कितना हो गया 40। तो लड़कियां हमारे पास कितनी आ गई 40 और लड़के कितने आ गए 20। यहाँ तक समझ में आया। अब बोला गया मोहित इज 15 फ्रॉम द टॉप। देखो ऐसा बोलने के बाद ये एक पॉइंट और इस पॉइंट से बोल दिया गया किसकी रैंक, मोहित की रैंक टॉप से जब आप मोहित को गिनते हो तो 15 नंबर पर आता है। इफ देयर आर 5 बॉयज अहेड ऑफ हिम, इसके अहेड 5 बॉयज हैं। अहेड का मतलब जब भी हमारे रीजनिंग में अहेड आए तो अहेड का मतलब होता है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। जब भी हमारे रीजनिंग में अहेड वर्ड आए तो अहेड का मतलब होता है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। तो ये पॉइंट तो यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, तो मोहित के अहेड हमारे पास कितने बॉयज हैं 5, 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं। बोला क्या हाउ मेनी बॉयज, नहीं पहला क्वेश्चन हाउ मेनी बॉयज आफ्टर मोहित, तो मोहित के बाद कितने लड़के होंगे। आपको पता है टोटल बॉयज कितने हैं उस क्लास में 20 बॉयज हैं, ठीक। और मोहित 15वें नंबर पे है, तो ये 5 तो बॉयज हो गए, बाकी जो बच्चे होंगे वो गर्ल्स होंगी, बाकी गर्ल्स होंगी, तो 5 और मोहित हो गया 6। इस पर्टिकुलर रो में 6 लड़के दिख रहे हैं और टोटल लड़के हैं कितने 20। 20 में से 6 लड़के हटा दिया जाए तो बचे कितने होंगे 14। और वो 14 बॉयज कहाँ अरेंज होंगे आफ्टर मोहित। आपसे यही पूछा है मोहित के बाद कितने बच्चे बॉयज आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर भी 14 बॉयज आ जाएंगे, ठीक है। 14 बॉयज हमारे आ जाएंगे। समझ में आया कैसे बॉयज और गर्ल्स का डेटा निकाला। बॉयज 20 आए, गर्ल्स 60 आए। बॉयज के मोहित के लिए बोला था मोहित टॉप से 15 नंबर पर है और मोहित से पहले 5 लड़के और हैं, तो मोहित से पहले 5 और मोहित एक खुद लड़का है तो 6 लड़के हो गए। मोहित के टोटल बॉयज 20 थे, 20 में से 6 लड़के हट चुके, बचे हुए बच्चे कितने बचे, बॉयज कितने बचे हमारे पास 14 बॉयज बचे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सेकंड क्या पूछा है हाउ मेनी गर्ल्स अहेड ऑफ मोहित, मोहित से पहले कितनी लड़कियां हैं। 15 पोजीशन ये हो गए, 5 लड़के ही वो हो गए, बचे कितने लोग, इससे पहले 14 पर्सन है ना, 14 में से 5 तो लड़के हैं, बचे कितनी लड़कियां 9 लड़कियां बच गई। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है, क्वेश्चन को घुमाया गया लेकिन आपका कॉन्सेप्ट याद है, समझ है, तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते थे। हाउ मेनी गर्ल्स आफ्टर मोहित, मोहित के बाद कितनी गर्ल्स हो जाएंगी, तो देखो टोटल गर्ल्स कितनी थी हमारे पास 40 गर्ल्स थी और 40 गर्ल्स में से पहले कितनी गर्ल्स है 9, तो 40 में से 9 हटा दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 31। तो मोहित के बाद कितनी गर्ल्स आ जाएंगी, तो मोहित के बाद हमारे पास 31 गर्ल्स आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है साथियों। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त। ऑर्डर रैंकिंग का अभी हमने बहुत ही बेसिक किया और उन बेसिक में क्वेश्चन में कैसे वेरिएशन लाके आपके सामने रखा जा सकता है, इस चीज को आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट और कुछ और अलग लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि रिवीजन अगली क्लास को देखने से पहले आप पिछले ये 15 सवालों का रिवीजन जरूर करके आएंगे, ठीक। तभी आपको अगली क्लास समझ में आएगी। प्रॉपर नोट्स बना के रिवाइज जरूर कर लीजिएगा और उसके बाद ऑर्डर रैंकिंग की नेक्स्ट क्लास नंबर जो 5th होगी, आप जब देखना जब आप ऑर्डर रैंकिंग क्लास नंबर 4th देख चुके होंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं, सेशन आज का सिर्फ यहीं पर रखते हैं। आज आपने बहुत ही सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट को सीखा, उस पे क्वेश्चन थी, वेरिएशन देखी। सेशन आप सभी को कैसा लगा है कमेंट में लेट मी नो, जरूर बताना मुझे कि आपके लिए कितनी फ्रूटफुल सेशन रहा है, क्या चीज आपको समझ में आई है, कहाँ पर डाउट है। आपका डाउट आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जल्दी से जाके एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की शानदार कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए आपको यहाँ पर जुड़ते रहना है। बाकी आप हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, थ्रेड, आपका फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहां पर जाके आप देखोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। आप हमारी इसी के साथ साथ ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आपके सारे डाउट्स और क्वेरी को भी सॉल्व किया जाता है। आप मैक्सिमम वीडियो को
लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगली क्लास तक आपके लिए एक टारगेट है, आप पुरानी क्लास को जरूर रिवाइज करके आइएगा, प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास एंड थैंक यू सो मच।